बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 78वां दर्स है। शुरूत सिहत तयम्मुम, तयम्मुम के सही होने की शराइत वो शुरू हैं। इससे पहले वाले दर्स में हमने 6 शराइत पढ़ी थी, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4 शराइत हमने पढ़ी थी। और ये तयम्मुम के सही होने की 8 शराइत हैं। 8 शराइत, उन 8 शर्तों में से आज इंशाअल्लाह 7वां और 8वां शर्त हम पढ़ेंगे। तो 7वें शर्त में फरमाते हैं अल्ला यूजदा, ये अन फिर आ गया फेल मुजारे नफी के बाद अल्ला यूजदा, इस यूजदु को इसने यूजदा किया, ये आखिरी दाल को यानी दाल पर जम्मा था, उसको फतहा दे दिया इस अन मज़दरिया ने। तो अन मज़दरिया की वजह से वो फेल मुजारे वो मज़दरिया के माने में तब्दील, मज़दर के माने में तब्दील हो गया। तो अल्ला यूजदा का माना है ना पाना, ना पाना। शैउन, कोई चीज ना पाए, ना पाया जाए। यकूनु का माना है होगा। हाइलन का माना है रुकावट, दरमियान में रुकावट। बैना का माना है दरमियान। अल-मसह का माना है मसहा, यानी मसा के दरमियान कोई ऐसी चीज रुकावट ना पाया जाए, यानी कोई ऐसी चीज रुकावट ना बन जाए। मसा करने के दौरान, यानी मसा वल बशारती, और खाल, बशारत काल को कहते हैं। मसा और खाल के दरमियान, मसा और काल के दरमियान कोई चीज रुकावट न बन जाए, कोई चीज रुकावट न बन जाए। कशम, जैसे मोम, यानी या मोमबत्ती, जैसे मोमबत्ती वगैरह। वह शम्ह चर्बी को कहते हैं। और तो यहां तक अब पहले आपको अपने आप को समझाए। इसका मतलब यह है कि अगर ये जो चर्बी काल है, काल इंसान के काल, और जब इस पर मसा करता है, मसा के दौरान, यानी जिस काल पर इंसान मसा करता है, तयम्मुम में इंसान सारे चेहरे पर मसा करता है और दोनों हाथों पर मसा करता है। तो इसका मतलब यह है कि चेहरे पर या हाथों पर कोई ऐसी चीज लगी हो जो मसा के दौरान इस खाल और मसा के दरमियान रुकावट बन जाए। मतलब यह है कि बदन पर कोई आटा लगा हो, या बदन पर मोमबत्ती लगी हो, या मोम लगा हो, या चर्बी बदन पर लगी हुई हो, तो अगर हम मसा करेंगे तो उस चर्बी पर मसा करेंगे, काल पर नहीं करेंगे, तो इसके साथ तयम्मुम नहीं होगा। तो यहाँ फरमाते हैं फला बुद्दा, फा का माना है पस, लाबुद्दा का माना है जरूरी है। लाबुद्दा का माना है जरूरी, हर जगह लाबुद्दा जब भी आ जाए तो इसका माना है जरूरी है। मिन इजालती, इजालत कहते हैं दूर करने को। तो हादिहिल अशिया, तो फला बुद्दा जरूरी है, मिन इजालती दूर करना, हादी का माना ये अल अशिया, ये शै की जमा है। शै एक चीज को कहते हैं, अशिया ज्यादा चीजों को कहते हैं। चीजों को दूर करने, यानी दूर करने से। क़ब्ल अल मसह, मसा से पहले, मसा करने से पहले इन अशिया को, यानी शमा, मोमबत्ती या मोम वगैरह, या चर्बी वगैरह, या आटा लगा हो, इस हाथ पर कोई ऐसी चीज लगी हो, या अगर औरत ने जो है ना अपने नाखून पर नाखून पॉलिश लगाया हो, तो ऐसी हालत में जरूरी है कि इन अशिया को मसा करने से पहले दूर करे। व इल्ला, और वो का माना है और, इल्ला का माना है वरना अगर इन चीजों को नहीं हटाया तो फा का माना है पस, ला यसिह्हु तयम्मुम, तयम्मुम सही नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंसान के काल पर, ख्वाह चेहरा हो या दोनों हाथों पर, कोई आटा या चर्बी या मोमबत्ती वगैरह कोई चीज लगी हो, और वो मसा के दौरान इस खाल और मसा के दरमियान रुकावट बनता है, अगर इंसान मसा करता है तो उन चीजों पर, या आटे पर मसा होगा, या चर्बी पर मसा होगा, या वो मोमबत्ती पर मसा होगा, तो इसके साथ फिर तयम्मुम नहीं होगा। तो यहाँ फरमाते हैं फला बुद्दा, तो जरूरी है मिन इजालत हादिहिल अशिया, इन चीजों के दूर करना, क़ब्ल मसह, मसा करने से पहले, यानी इन हाथों या चेहरों पर मसा करने से पहले आटे को या चर्बी को या वो मोमबत्ती वगैरह को हाथों से और चेहरे से मुकम्मल हटाना है। व इल्ला, और अगर नहीं हटाया,
वइल्ला वरना फला यसिहु तयम्मुम, तो अगर नहीं हटाया तो तयम्मुम सही नहीं होगा। ये पांचवा, ये छठा, सातवां शर्त है। अब आठवां और आखिरी शर्त यह है, अशर्तु सामिनु अल्ला युजदा, ना पाना, शैउन कोई चीज, यमनउ जो रोकता है सिहत तयम्मुमी, तयम्मुम की का सही होना, तयम्मुम का सही होना। ठीक है, यानी मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी चीज हो जिसके साथ तयम्मुम जिसकी वजह से रोका जाता है, कि वो ना पाए, वो चीज ना पाए जिसकी वजह से तयम्मुम दुरुस्त होना वो रोका जाए। जैसे कल जैसे हैज कहते हैं माहवारी को, औरत को जो महीने में वो बीमारी आती है उसको माहवारी कहते हैं, इसको अरबी में हैज कहते हैं। वन निफास, और निफास जो बच्चा पैदा हो जाए औरत का, और वो उसको तकरीबन 15-20 दिन या अक्सर औरतों का 1 महीने तक जो बीमारी होती है, वो खून निकलता है, तो उसको निफास कहते हैं। तो फरमाते हैं कि निफास या माहवारी की हालत में तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये निफास और माहवारी ये तयम्मुम के दुरुस्त होने को रोकता है, यानी इसकी वजह से तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा। अगर ये बीमारी इंसान को लगी हो, औरत को लगी हो, और उसी दौरान वो तयम्मुम करती है तो उसकी तयम्मुम नहीं होगी। वल हदस, हदस नापाकी को कहते हैं, यानी इंसान भी वुजू हो या इंसान पर गुस्ल वाजिब हो तो इसको हदस कहते हैं। तो हदस या निफास या माहवारी ऐसी चीज है कि तयम्मुम के दुरुस्त होने को यह रोकती है, रुकावट बनी है इसको तयम्मुम के दुरुस्त होने में, यानी इसको ये मना करता है तयम्मुम की दुरुस्त होने को। हैज, निफास और नापाकी। तो अगर नापाकी हो इंसान को और या हैज हो या निफास हो, तो उसी हालत में अगर इंसान तयम्मुम करता है तो तयम्मुम इसका नहीं होगा। फलौ, फा का माने पस, लव का माने अगर, तयम्ममत, ये तयम्ममत चौथा सीगा है। तयम्ममा उस एक मुज़क्कर ने तयम्मुम किया, तयम्ममा उन दोनों मुज़क्करों ने, दोनों मर्दों ने तयम्मुम किया, तयम्ममू उन सब मर्दों ने तयम्मुम किया, तयम्ममत उस एक औरत ने तयम्मुम किया, तो तयम्ममत उस एक औरत ने तयम्मुम किया। फलौ, पस अगर, तयम्ममत एक औरत ने तयम्मुम किया, फी हालतिल हैज़, फी का माना है में हालत मुज़ाफ है, अल हैज़ मुज़ाफ इलैह है, तो मुज़ाफ इलैह का सबसे पहले माना करेंगे, फिर उसके बाद मुज़ाफ का करेंगे, फिर हर्फ जर का करेंगे। फलौ, पस अगर, तयम्ममत एक औरत ने तयम्मुम किया, फी हालतिल हैज़, हैज़ की हालत में, हैज़ की हालत में, तो अविन निफासी, औ का माना या निफास, वो बच्चा पैदा होने के बाद जो बीमारी औरत को होती है उसको निफास कहते हैं, या निफास के बाद, तो ला यसिहु तयम्मुम, तयम्मुम सही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक औरत ने तयम्मुम किया और वो माहवारी की हालत में है या निफास की हालत में है तो उसकी तयम्मुम सही नहीं होगा, उसका तयम्मुम, उस औरत की तयम्मुम बिल्कुल नहीं होगी। कदा इसी तरह, कदा का माना है इसी तरह। लो अगर तयम्ममा किसी एक मर्द ने, एक आदमी ने तयम्मुम किया, हालता तुरुइल हदसी, हालत को कहते हैं तुरु, तारी होना या अचानक पेश आना, अल हदस नापाकी। एक इंसान ने तयम्मुम किया और तयम्मुम के दौरान इंसान को नापाकी अचानक आ गई, यानी मतलब ये है कि एक औरत है वो तयम्मुम करती है और उसी दौरान फौरन उसको हैज आ गया तो तयम्मुम इसका नहीं होगा। और अगर एक औरत ने जो है ना वो यानी एक मर्द है कोई भी हो, वो जो ना जब तयम्मुम करता है तो उसी तयम्मुम के दौरान अगर किसी इंसान के नाक से या किसी इंसान के बदन किसी हिस्से से भी खून तारी हो गया तो वो तयम्मुम नहीं होगा, उसका तयम्मुम नहीं होगा। अगर एक इंसान है उसका जो ना तयम्मुम के दौरान हवा खारिज हो गई तो उसका भी जो है ना तयम्मुम नहीं होगा। तो ये तयम्मुम के दौरान अगर इंसान को कोई ऐसी हालत इंसान पर आ गई जिस हालत की वजह से वुजू टूट जाता है तो उसी हालत की वजह से तयम्मुम भी नहीं होगा। लो कदा इसी तरह, लो अगर तयम्मुम किया, हालत तुरुइल हदस, नापाकी
अचानक पेश आने की हालत में, नापाकी अचानक पेश आने की हालत में, तो ला यसिहु तयम्मुम, तयम्मुम सही नहीं होगा। तो ये 8 शराइत तयम्मुम के सही होने के लिए है। शुरूत ये शर्त की जमा है और ये मुजाफ है। सिहत ये शुरूत के लिए मुजाफिले है और फिर दोबारा मुजाफ है इस तयम्मुम के लिए, और तयम्मुम मुजाफिले हैं। तो हम आखिर से यानी आखिर से तर्जमा करेंगे। तयम्मुम के दुरुस्त होने की शर्तें या तयम्मुम के दुरुस्त होने की शराइत, तो ये जो है ना आज वो शराइत 8 शराइत पूरे हो गए। तो इंशाल्लाह आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। आदा वल मराम वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।